नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर आपका 17 नवंबर से स्टार्ट है और दिसंबर के लास्ट तक आपका पेपर चलेगा। और साथियों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के शानदार सेशन देखेंगे और करंट अफेयर्स का ये आपका चौथा क्लास होगा। इससे पहले 3 क्लासेस ऑलरेडी करवा चुके हैं। चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ आरआरबी एनटीपीसी अपना आरआरबी ग्रुप डी यानी लेवल 1 के लिए स्पेशली करंट अफेयर्स का एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा। और जो है ना साथियों, आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी साइंस का स्पेशल क्लास का एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगा। तो उन दोनों प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस हैं आप लोग जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है ना उसमें भी करीब 6 क्लासेस हो चुकी हैं साइंस का। तो अगर जो भी क्लास आपका मिस हुआ है आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स वाला क्लास जो आपका छूटा है वो आप करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में साइंस वाले क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं और बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को देखते हैं ताकि सिलेक्शन पक्की हो जाए और आप अपने सपने को पूरा कर पाओ। चलिए शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। और पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से आने वाले जूट और उससे बने सामान पर पाबंदियां लगा दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत ने किस देश से आने वाले जूट और उससे बनने वाले सामान पर पाबंदियां लगा दी है। याद रखना, करेक्ट आएगा बांग्लादेश से आने वाले जूट और उससे बने सामानों पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है। ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है। तो भाई याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा गोरखपुर में। ये साथियों कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपका आयुष विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को हाल ही में मंजूरी दी है। इस योजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, ये बताना है। तो केंद्र सरकार ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना यानी आरडीआई को हाल ही में मंजूरी दी है। आपको बताना है इस योजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो देखिए, इस योजना में रक्षा शामिल है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है, लेकिन कृषि इसमें शामिल नहीं है। तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, इस योजना के तहत सरकार खर्च करेगी लगभग कितने रुपये। तभी केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार कितने रुपये खर्च करेगी। तो देखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 1 लाख करोड़ रुपये। तो भाई 1 लाख करोड़ रुपये यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए आईएनएस तमाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, भारतीय नौसेना में अभी हाल ही में आईएनएस तमाल को शामिल किया गया है। इसके कथन में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो भाई आईएनएस तमाल की बात करें ना, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है यह भारत का पहला 100% स्वदेशी पोत है, जो कि बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और हमसा एनजी सोनार प्रणाली लगे हैं, ये बिल्कुल सही है। यही कथन केवल सत्य है आईएनएस तमाल को लेकर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है साथियों, आईएनएस उदयगिरी को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए, आईएनएस उदयगिरी को लेकर कौन सा कथन सत्य है भाई। देखिए, ए में लिखा है यह एक पोत है जो स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, ये तो बिल्कुल सही कथन है भाई। इसका निर्माण रूस में किया गया है, ये गलत है। यह रूस में निर्मित प्रोजेक्ट 17A का अंतिम पोत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए केवल सत्य है, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन को शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लेना आप। इनमें से वो कौन सा संगठन है जिसने हाल ही में अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन को शुरू किया था। तो याद रखना, क्वाड ने। क्वाड करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
क्वाड एक संगठन है जिसने अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन को अभी शुरू किया था हाल ही में। तो क्वाड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास बिल्कुल फास्ट आपको करवा रहे हैं। हाल ही में संपन्न क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 की मेजबानी किसने की थी? तो भाई हाल ही में जो संपन्न हुआ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 वाली, इसकी मेजबानी किसने की थी ये आपको बताना है। तो देखिए हाल ही में संपन्न क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 की मेजबानी की थी मार्क रूबियो ने। ये रहे साथियों एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, और ये है मार्क रूबियो जो कि यूएस के साथियों फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री हैं। तो इसका जो मेजबानी है वो मार्क रूबियो ने किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्क रूबियो। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण का समाचार हाल ही में दिनों में सुर्खियों में रहा। निम्न में से किस कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया? श्रीलंका का जो कोलंबो डॉकयार्ड था ना, इसका अभी अधिग्रहण कर लिया है किस कंपनी ने, यही आपको बताना है इस क्वेश्चन में। देखिएगा साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, याद रखिए राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, भारत के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अभी कोलंबो के डॉकयार्ड का इसका अधिग्रहण कर लिया है, कोलंबो डॉकयार्ड का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत ने विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 खेलों की मेजबानी की बोली जीती है। यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित किया जाएगा? यानी विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 जो है ये भारत में आयोजित होगा। इसकी बोली भारत ने जीती है। आपको बताना है भारत के कहां पर ये आयोजित होगा, तो भाई भारत के गुजरात राज्य में। राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने फाइनल में किसे पराजित कर यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये साथियों आयुष शेट्टी हैं जो कि भारत के एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्होंने अभी यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो है ना किसे पराजित किया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रायन यांग को हराकर इन्होंने यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? अब 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। आपको बताना इस वर्ष का थीम क्या था? तो देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 का जो थीम था वो था 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही मैंने नहीं लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। निम्न में से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, है ना, नगर निकाय चुनावों में मोबाइल ऐप से ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो भाई निम्न में से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है जो नगर निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप से ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? याद रखना बिहार। साथियों ऐसे लोग जो कि साथियों बुजुर्ग हैं, जो कि चल फिर नहीं सकते, विकलांग है, दिव्यांग है, उन व्यक्तियों को घर से ही मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग सुविधा जो है मिलेगी। याद रखना बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में प्रसिद्ध रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर हाल ही में प्रसिद्ध राष्ट्रीय, देखिए रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा मेघालय में। याद रखना रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, या डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि रासोंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो भाई याद रखना मेघालय में। आगे देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया था तेलंगाना में। तेलंगाना के कहां पर? तो तेलंगाना के निजामाबाद में। निजामाबाद जो कि तेलंगाना में स्थित है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? बताइए। रॉ जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है ना, देखिए अनुसंधान और विश्लेषण विंग जिसको बोलते हैं,
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका नया सचिव अभी पराग जैन जी को बनाया गया है। ये रहे पराग जैन जी का फोटो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पराग जैन। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिणी या दक्षिण एशियाई सेंटर भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशियाई सेंटर भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आएगा आगरा में। आगरा करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशियाई सेंटर अभी स्थापित किया जाएगा। ठीक है। भारत ने अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 18 स्वर्ण सहित कुल 35 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भाई भारत ने अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 18 स्वर्ण सहित कुल 35 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, करेक्ट आंसर होगा वियतनाम में। वियतनाम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 तमिलनाडु के चेन्नई में हाल ही में खेला गया था। इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब विजेता कौन है? तो भाई पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 तमिलनाडु के चेन्नई में हाल ही में खेला गया था। इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब विजेता कौन है? याद रखिए, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने देश में ऑपरेशन चक्र 5 चलाया। यह किससे संबंधित है? तो अभी सीबीआई ने जो है ना ऑपरेशन एक चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन चक्र 5, जो कि किससे संबंधित था? देखिए, करेक्ट होगा साइबर अपराध से। साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक ने हाल ही में नई दिल्ली में व्यापार सम्मेलन 2025 को आयोजित किया था। यह बैंक किस प्रकार का निकाय है? तो साथियों, ये जो एक्जिम बैंक है ना, ये भारत का निर्यात आयात बैंक है। ठीक है, और ये किस प्रकार का निकाय है? तो एक वैधानिक निकाय है, याद रखना, एक वैधानिक निकाय। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वैधानिक निकाय। 25 जून को क्या मनाया जाता है? इनमें से कौन सा दिवस 25 जून को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी संविधान हत्या दिवस। याद रखना, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जाता है कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून को। ठीक है, नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने फाइनल में किसे पराजित करके हाल ही में ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारत के नीरज चोपड़ा ने। किसको हराकर? तो 2 स्मिथ को हराकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, 2 स्मिथ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो भाई 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहां पर आयोजित किया जाएगा? देखिए, करेक्ट आंसर होगा राजस्थान के जयपुर में। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका जयपुर होगा, जहां पर 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किया जाएगा। अगला, अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर बमबारी किया था। आपको याद होगा, इस मिशन में किस लड़ाकू विमान का उपयोग किया गया था? देखिए, अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर अभी बमबारी किया था ना, आपने सुना होगा। ठीक है, इस मिशन में किस लड़ाकू विमान का उपयोग किया गया था? याद रखना, B-2 बॉम्बर का। तो B-2 बॉम्बर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? देखिए, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो साथियों करेक्ट होगा नितेश कुमार। याद रखिए, नितेश कुमार, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का अनावरण हाल ही में किया गया। यह किस पशु से संबंधित है? तो भाई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का अनावरण हाल ही में किया गया था। यह किस पशु से संबंधित है? तो याद रखना, करेक्ट होगा हाथी से, एलिफेंट। हाथी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भाई 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है यह नई दिल्ली में किया जाएगा, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा साथियों, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य में हाल ही में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? देखिए,
केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने निम्न में से किस वन जीव अभ्यारण्य में हाल ही में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? तो भाई करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। देखिए कतनिरिया घाट वन जीव अभ्यारण्य। और साथियों ये जो कतनिरिया घाट वन जीव अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखना क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कतनिरिया घाट वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। याद रखना उत्तर प्रदेश में। देखिए निम्न में से किसे भारत का डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है? तो भाई भारत का डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है साथियों? तो भाई याद रखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। किसे? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है भारतीय एनिमेशन फिल्म देसी ऊन को फ्रांस में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार दिया गया है। इस फिल्म के निर्माता कौन है? भाई काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय एनिमेशन फिल्म है ये देसी ऊन, ठीक है, जिसको फ्रांस में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार दिया गया है। इस फिल्म के जो निर्माता हैं वह है सुरेश एरियात, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, इन्हीं का नाम है सुरेश एरियात। निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया था? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइप्रस ने साथियों। साइप्रस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत ने संकटग्रस्त ईरान से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एक अभियान चलाया था, जिसका नाम क्या है? तो भाई देखिएगा भारत ने संकटग्रस्त ईरान से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एक अभियान चलाया था अभी हाल ही में, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। भाई याद रखिएगा ऑपरेशन सिंधु डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, ऑपरेशन सिंधु का संबंध किससे है? तो भारत ने संकटग्रस्त ईरान से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए अभियान चलाया था। भारत के नीरज चोपड़ा ने निम्न में से किसे पराजित कर पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो 2025 प्रतियोगिता हाल ही में जीती है? तो नीरज चोपड़ा ने किसे पराजित करके? तो जूलियन बेबर को पराजित करके पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो 2025 प्रतियोगिता को जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जूलियन बेबर। फ्रांस की डसल्ट एविएशन कंपनी फाल्कन 2000 LXS एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण भारत में करेगी। इसके निर्माण में भारतीय साझेदार कंपनी कौन सी है? तो भाई देखो करेक्ट होगा साथियों, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। ये भी काफ़ी बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला, 17 जून 2025 को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? तो भाई 17 जून 2025 को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज थीम के साथ। रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मान सिंह को श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। यह पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो भाई श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार जो है ना साथियों, याद रखना है, यह असम राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, असम। हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास शक्ति में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? तो हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास जो है ना शक्ति, इसमें भारत के साथ कौन सा देश शामिल हुआ था? तो शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि साथियों भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होती है। तो साथियों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस, याद रखना। हाल ही में संपन्न 17वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? उलान बटार में। ये जो नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास है, ये साथियों भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है, याद रखना। पुर्तगाल ने किसे हराकर अपना दूसरा, देखिए UEFA नेशंस लीग फुटबॉल 2025 का खिताब जीता है? तो भाई याद रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? तो पुर्तगाल ने किसे हराकर अपना दूसरा
UEFA नेशंस लीग 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा स्पेन को हराकर। विश्व बैंक ने जून 2025 में जारी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा है? करेक्ट आएगा 6.3%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत ने हाल ही में संयुक्त सेना अभ्यास टाइगर क्लॉ का पहला संस्करण आयोजित किया था, इसमें क्या शामिल हुआ था? साथियों, ये जो संयुक्त सेना अभ्यास वाले सवाल है ना, आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों में भर भर के हर एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपके ग्रुप डी में भी भर भर के पूछे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। हालांकि मैं ये टॉपिक भी एक स्मार्ट स्टडी 2.0 में करवा दूंगा। साथियों, आपको बता दें, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 2.0। यहाँ पर करेंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज क्लासेस आपको करवाते हैं। इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना और जितनी भी क्लासेस जो भी टॉपिक आपको चाहिए वहाँ से पढ़ लेना। डेली वहाँ पर क्लासेस आती हैं टॉपिक वाइज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त सेना अभ्यास टाइगर क्लॉ जो है ना भाई, याद रखना साथियों, ये जो है ना, ये भारत के साथ इसमें अमेरिका शामिल हुआ था। अभी अमेरिका अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह विमान कौन सा था? तो यह विमान था बोइंग 787। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कोको गफ ने निम्न में से किसे पराजित करके फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 का खिताब जीता है? तो ये है कोको गफ। इन्होंने अभी किसे पराजित किया है? तो याद रखना, माफ करना यार, देखिएगा इन्होंने किसको पराजित किया था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए, ये कोको गफ का फोटो नहीं है, ये तो आपका याद रखना आरियाना सबालेंका का फोटो है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आरियाना सबालेंका को पराजित करके, जो कि गत वर्ष की चैंपियन थी। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 के पुरुष एकल का खिताब विजेता जो है कार्लोस अल्कराज, ये किस देश के हैं? यानी फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये किस देश के हैं भाई? तो कार्लोस अल्कराज जो है ना, ये स्पेन के हैं। स्पेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में आईसीसी के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो अभी साथियों, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को? तो याद रखना, महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन सा है? साथियों देखिएगा, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन सा है? तो भाई कनाडा। कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, कनाडा। हाल ही में संपन्न इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी IPL 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहली बात तो याद रखना कि IPL 2025 के विजेता हैं RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है, इसमें ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? जो सबसे अधिक रन बनाता है। और ऑरेंज कैप विजेता कौन रहे? तो साई सुदर्शन। पर्पल कैप उनको दिया जाता है जो पूरी टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट्स लेते हैं, और इस वर्ष पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया। ठीक है, दोनों ही गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे। और प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया? तो RCB के कुरनाल पांड्या को, याद रखना। दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? हाल ही में दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में अभी किसने शपथ ली है? देखिए करेक्ट आएगा ली जे म्यांग ने। ली जे म्यांग करेक्ट आएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक जो है हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। होमवर्क का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभी हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति यानी भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? चलिए सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि साथियों उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो चुका है, परिणाम भी आ चुके हैं और घोषित भी हो चुके हैं कौन अभी नए उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सभी साथी। हालांकि मैं कल ही बता दिया था वर्तमान में कौन क्या वाला टॉपिक स्मार्ट स्टडी 2.0 में जब करवाए थे। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है अभी जाकर देख लेना। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना क्लास कैसा लगा है, सेशन कैसा था। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।